लोग सोचते हैं कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के तो शिकायतें ही शिकायतें होती है। पहले कहेंगे शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, लुगाई नहीं मिल रही, लुगाई नहीं मिल रही। मिल गई तो कहते हैं वैसी नहीं मिली, वैसी नहीं मिली, जैसी सोची थी वैसी नहीं मिली। अरे भले आदमी, किसको ऐसी मिलती है? ब्याह करने के बाद सब यही सोचते हैं, यार फंस गए। कुछ कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे, पढ़ी लिखी से। पढ़ी लिखी से कर ली तो पढ़ी लिखी से कर ली तो बोलते यार मैंने तो सोचा पढ़ी लिखी से करेंगे, स्मार्ट रहेगी, पर ये इतनी पढ़ी लिखी हुई है कि ये हमारी तो सुनती ही नहीं है और घर का कोई काम भी करती नहीं है। और जिसकी शादी अनपढ़ से हो गई वो कहते हैं अनपढ़ से शादी हुई है, पढ़ी लिखी से होती तो वो भी मेरे साथ बिजनेस में काम करती, साथ में हाथ बटाती। कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप चाहें वो 100% पूरा हो जाए? नहीं होता, कभी नहीं होता। एक बार की बात है, एक कोई लड़के की शादी होनी थी तो माँ बाप ने तय किया, शहर में रहते थे, बोले भाई अपना लड़का बड़ा हो गया है, बहू तो चाहिए, अब शादी करनी है लड़के की, कैसी बहू लाएं? तो महिला ने कहा देखो भाई मैं तो गांव की लाऊंगी। हाँ, गांव की लाएंगे, अच्छी रहेगी, बेचारी सेवा करेगी, घर भर में सब ध्यान रखेगी, मेहमान वगैरह भी आएंगे तो उनको भी कुछ भोजन वोजन बना के देगी, प्यार से रहेगी। गांव की ठीक है, वो गणी तेज तराट कौमरी को नहीं। आदमी बोला नहीं, जमाना बदल गया है, अब टाइम बदल गया है, अपने लाएंगे तो बढ़िया पढ़ी लिखी स्मार्ट लाएंगे। ये बोली नहीं नहीं अपने गांव की चलाएंगे। अब दोनों में बहस हो रही। इतने में 4 दिन निकले, 4 दिन में किसी का कोई फोन आया, बोले भैया आपके लड़के की शादी करनी है ना, रिश्ता देखना है, तो गांव के अंदर एक लड़की है आपके समाज की है, आप बात कर सकते हो, अच्छी है, सुंदर है। तो ये दोनों गए, बोले देखते, रिश्ता आया है तो देखते। दोनों गए, लड़की के माँ बाप मिले, लड़की आई, लड़की को भी देखा, महिला को तो पसंद आ गई, बोले बढ़िया है, नहीं फूट रही है, चौकी है, और मैं तो चाहूं भी गांवरी। थोने पसंद आई? आदमी बोला ऐसे नहीं, गांव की है लेकिन कुछ समझे ही नहीं तो मैं परीक्षा लूंगा, परीक्षा देखें तो सही कैसी है, ले लो। तो आदमी बोला अब बिटिया चीकू सेक लाना। क्या कहा? चीकू सेक लाना। अब ये गांव की लड़की रोटियां सेकी उड़ी, इसने चीकू तो ले लिए, काट भी दिए, गैस चालू करके तवा रखा, तवे पे चीकू रखे और चीपिए से पकड़ पकड़ के उसको पलट रही है, रोटी है केजू। और फिर प्लेट में धर के ले आई, बोले सर चीकू सेक ले आई। आदमी ने लुगाई की तरफ देखा, ले देख, इसको पता ही नहीं है चीकू शेक क्या होता है। चीकू शेक मतलब जूस बनाना था, शेक बनाना। कई एडिन कई बहु बनावे, नहीं नहीं हमारे पसंद नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरी देखेंगे। अब ये बोला कि अब देखना पढ़ी लिखी लाएंगे, फिर देखना तू पढ़ी लिखी। 2-4 महीने निकले और एक दिन सामने से फोन आया, अरे भाई साहब आपके लड़के की शादी करनी है ना? बोले हाँ करनी तो है। तो बोले एक लड़की है बहुत, अभी अमेरिका से पढ़ के आई है, बहुत होशियार है, इतनी स्मार्ट है मत पूछो साहब, इंटेलिजेंट है, बहुत इंग्लिश में ही बोलती है, फरफराट बोलती है, पूछो ही मत आप, देख लो आपके बात होती हो तो। मुंबई में रहते हैं, ठीक है भाई मिल लेते हैं। ये मुंबई में गए, वहाँ स्वागत हुआ, आओ साहब बैठो साहब।
लड़की को भी बुलाया, लड़की ओहो बढ़िया लड़की आई हो, स्मार्ट, इंग्लिश में बात करती है। फिर महिला ने कहा आदमी से, इसको बहू बनाओगे? बोले देखो ना कितनी पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, देखो जमाने के हिसाब से चलती, बहुत स्मार्ट है। लोग क्यों स्मार्ट तो है, पर मैं ही परीक्षा ले थे तो ले ली उन्हीं गांव वाली री, हमके नंबर मारो है, परीक्षा लूंगी, ले ले। तो महिला ने कहा बेटी पापड़ सेक लाना, तो पापड़ सेक ला, जल्दी लाना, पापड़ सेक ला। अब ये अमेरिका में रही हुई, किचन में काम किया हुआ नहीं, पढ़ाई करती हूँ नोटपैड और ये आईपैड से, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरे को तो प्रोजेक्ट तैयार करना है, मेरे को तो ये करना है, मैं तो कॉलेज में जाती हूँ, वहाँ एक्टिविटी बहुत होती है, उसी से टाइम नहीं मिलता है, किचन विचन में तो जाने का इसको कभी फुर्सत मिला नहीं। हाँ बाहर से खाना मंगाती थी और करती थी, और कभी कभार उसको ज़्यादा भूख लगती थी तो मिक्सी ला के रखती थी, उसमें कोई शेक वेक बना लेती थी 2-5 मिनट में। तो शेक बनाने की बड़ी प्रैक्टिस। आज वो महिला बोली पापड़ सेक ला, ये गई, पापड़ निकाले, मिक्सी में डाले, पानी डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, मशीन वो मिक्सी में डब्बो बंद करियो और ग्लास भर के लाई, लीजिए सर पापड़ शेक तैयार है। लुगई धड़ी ने कहा इन्हें लाओ। इसलिए याद रखना, सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई भी नहीं होता। 4 कमियां मुझ में भी हैं, 4 कमियां आप में भी हैं। कमियां होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमियों के बावजूद हमें स्वीकार कर ले, ये बड़ी बात है।